श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कल है वैशाख अमावस्या का दिन, और ये जो वैशाख अमावस्या का दिन होता है ना, ये बहुत बड़ा दिन माना जाता है। इस वैशाख में अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त जो व्यक्ति इस छोटे से उपाय को कर लेता है ना, उसकी किस्मत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। साथ ही साथ आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति जरूर होती है, और आपके घर में अगर किसी भी तरीके की कोई सी भी परेशानी चलती हुई आ रही है ना, वो सारी परेशानियों का काट इस वैशाख अमावस्या के दिन खत्म होता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में वैशाख अमावस्या के दिन करने वाले ऐसे 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपके घर में सुख शांति समृद्धि को लाएगा, आपके जीवन में आपकी तरक्की को बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपकी किस्मत को भी चमकाएगा। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय जो है ना, वो वैशाख अमावस्या के दिन जब आप करेंगे, किस लिए करेंगे कि अगर आपके घर में धन की आवक रुक गई है किसी कारणवश, है ना, या फिर आपने कोई कर्जा लिया है, कर्जा चुकता करने में देरी हो रही है, कोई ना कोई परेशानी आपके व्यापार को लेकर के आ रखी है ना, अपनी दुकान को लेकर के आ रखी है, धन से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की कोई समस्या अगर जीवन में चलती हुई आ रही है ना, तो इस वैशाख अमावस्या के दिन इस छोटे से उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे आप आटे का करो, चाहे मिट्टी का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना, इसके अंदर जो आप बत्ती लगाओगे वो लगाओगे लंबी बाती, ठीक है, कुछ इस तरीके से जैसा फोटो में दिख रहा है। और इसके अंदर जो भरोगे ना, उसका सबसे बड़ा ख्याल रखना है, या तो अगर कोशिश हो गाय का घी मिल जाए तो गाय का घी भरना, नहीं तो फिर सरसों का तेल। सरसों का तेल, केवल इन दोनों में से एक चीज को आपको भरना है। गलती से भी भैंस का घी काम में मत ले लेना, ठीक है ना। तो एक दीपक आपने तैयार कर लिया। इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, एकदम ताजा जल। और लक्ष्मी के तौर पर आपको लेना होगा 1 रुपए का सिक्का मिल जाए वो ले लो, 2 का मिल जाए, 5 का मिल जाए, 10 का मिल जाए, जो सिक्का मिल जाए लक्ष्मी के तौर पर वो सिक्का ले लेना, ठीक है। इस सिक्के को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल लेना है। और पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी इस उपाय को करती है ना, उन्हें 100 गुने फल की प्राप्ति होती है अमावस्या के दिन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके घर की स्त्री, माता, बहन जो भी हैं, सुबह स्नान करने के पश्चात जो भी तुलसी जी का गमला आपके घर में लगा हुआ है उसके पास में जाना है। सबसे पहले आपने जो वो एक दीपक तैयार किया है, उस दीपक को आपको तुलसी जी के गमले के पास में ऐसे लगाना है कि उस बत्ती का जो मुख रहे, है ना, कोशिश करना उस बत्ती का जो मुख रहे वो दक्षिण दिशा की तरफ रहे, क्योंकि दक्षिण दिशा आपके पितरों की दिशा होती है। अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, है ना, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जिस सिक्का आपने डाला है उसके समेत ही पूरे के पूरे जल को आपको तुलसी जी के गमले में समर्पित कर लेना है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, उनका आह्वान करते हुए, ये कामना करते हुए कि हे पितरों, इस घर में बहुत सारी समस्याएं आ रखी है, धन को लेकर के व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, मदद कीजिए। जैसी कामना करनी है वैसी कामना करना, और सिक्के के साथ ही आपको पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। काफी सारे पूछते हैं कि भैया फिर सिक्के का क्या करें। सिक्के को आपको इसी के अंदर डले रहने देना है, निकालना नहीं है। आपके घर में जो भी अमावस्या पड़े उस दिन घर में ये वाला उपाय करना, आपके धीरे धीरे करके धन की जो समस्या होगी वो खत्म होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा क्लेशी है ना, क्लेशी का मतलब क्या है कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं परिवार में, है ना, या फिर वो बुरे रास्ते पर जा चुका है, गलत रास्ते पर जा चुका है, पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है, दिन भर लड़ाई झगड़े उस व्यक्ति की वजह से होते रहते हैं, है ना, नशे पानी का सेवन करता है, बिल्कुल भी सही रास्ते पर नहीं है, घर की पूरी स्थिति उस व्यक्ति की वजह से खराब हो चुकी है ना, तो आपको एक छोटा सा उपाय उस व्यक्ति के निमित्त परिवार का कोई भी व्यक्ति को कर लेना है। आपको क्या करना है, एक आटे का दीपक तैयार करना है। जो आटा आप लोगे कोशिश करना जौ का आटा मिले। किसका? जौ का आटा, किसी भी चक्की वाले के पास में मिल जाएगा। जौ का आटा लेना और उसका आपको चौमुखी दीपक तैयार करना है, इस चीज का ख्याल रखना। चौमुखी दीपक थोड़ा सा आपको बड़ा बनाना है, क्यों वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अंदर आपको 4 बातियां लगानी है, कुछ इस तरीके से। चित्र में तो आपको 2 ही नजर आ रही है, आपको 4 बातियां लंबी अलग अलग लगानी है। इसके अंदर आपको सबसे पहले भरना होगा क्या? सरसों का तेल। किसका तेल भरोगे? सरसों का तेल।
जैसे ही आप सरसों का तेल इसके अंदर भर दोगे ना, सरसों के तेल भरने के पश्चात इसके अंदर आपको डालने होंगे थोड़े से काले तिल। इस तरीके से 1 चुटकी काले तिल, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके काले तिल डालना, और साथ ही साथ जो आपने काले तिल डाले हैं इसी के साथ में आपको डालना होगा एक सफेद फूल। ध्यान रखना केतकी का फूल ना हो, इसके अलावा जो फूल मिल जाए वो एक सफेद फूल ले लेना। उस सफेद फूल को भी इसी कलश में इसी दीपक में डाल देना। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा इस दीपक को अभी आपको प्रज्वलित नहीं करना है। इस दीपक को लेकर के जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में अमावस्या के दिन किसी भी समय पर, है ना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके और महादेव जी से स्मरण करके कि हे महादेव, इस व्यक्ति की वजह से परिवार में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, सब कुछ करके देख लिया, ये नहीं सुधरता है। इस कामना को बोलते हुए प्रज्वलित करके बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके आ जाना। अगली अमावस्या तक आप इसका असर खुद ब खुद देखना, वो व्यक्ति अपने आप सही रास्ते पर आने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो तीसरा उपाय है ना, ये आपके घर की उन्नति के लिए होगा। किसके लिए होगा? उन्नति के लिए, परिवार की तरक्की के लिए, है ना। उपाय करने का एक खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से आपको करना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, है ना। अमावस्या के दिन, केवल इस वैशाख की अमावस्या के दिन 1 लोटा शुद्ध जल लेना, और इसी के साथ में आपको लेनी होगी एक बेलपत्र, जिसके नीचे का ये जो डूंट होता है ना, ये डूंट भी होना चाहिए, है ना। अपने पितरों का स्मरण करके एक बेलपत्र को आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। इस कलश के अंदर डाल करके दोनों हाथों में इस कलश को लेकर के अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे के पूरे घर में फिर जाना। पूरे घर में फिर जाने के पश्चात इस कलश को लेकर के आपको पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है ना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे के पूरे जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, थोड़ा सा जल रोकना, बाबा से निवेदन करके, कामना करके, अपने परिवार की तरक्की की कामना करके इस जल को घर लेकर के आना और कोने कोने में छींट देना। जो भी अमावस्या पड़े उस अमावस्या के दिन करना स्टार्ट कीजिए। आपके परिवार की तरक्की धीरे धीरे करके होने लगेगी। ये इस बात का सबूत है कि ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं सबसे अंतिम उपाय, जो सारी समस्याओं का एक उपाय है कि अगर आपके परिवार में किसी की तरक्की नहीं हो रही है ना, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, क्लेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही है ना, कार्यों में बाधाएं, कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है ना, धन को लेकर के परिवार में समस्या आई हुई है ना, कोई सी भी कोर्ट कचहरी के कार्य चल रहे हैं वो भी अटके हुए हैं, नौकरी के कार्य अटके हुए हैं, मंगल कार्य घर में नहीं हो रहा है, तो सभी का सिर्फ एक उपाय है, एक नारियल। इस तरीके का ये नारियल नहीं लेना है, आपको लेना है इस तरीके का जो खोपरा होता है ना, गरी का गोला, ये लेना है। ऊपर से आपको इस जगह से इसे काट लेना है ना। काट करके इसके अंदर आपको भरनी होगी थोड़ी सी पंजीरी। क्या भरना होगा? थोड़ी सी पंजीरी। आटा, घी और चीनी को मिला करके उसे सेक लेना जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए। थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल करके इस पंजीरी को तैयार कर लेना। इसी पंजीरी को आपको भरना होगा इस वाले गरी के गोले में। ऊपर से आपको ढक्कन लगाना है। ध्यान रखना इसको किसी से भी चिपकाना नहीं है। आपको लेनी होगी थोड़ी सी मोली, ठीक है। एक हाथ में मोली और एक हाथ में इस वाले नारियल को लेकर के आपको इस मोली को इसके ऊपर लपेटते हुए चारों तरफ, है ना, ढक्कन अपने आप ही ढक जाएगा, है ना, चारों तरफ इसके ऊपर इस तरीके से लपेटते हुए अपने पूरे घर में जितने भी कमरे, है ना, जितने भी किचन, बालकनी हो, उन सभी के अंदर आपको पूरे घर में फिर जाना है ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। फिर जाओगे। फिर जाने के पश्चात इस नारियल को लेना और किसी भी पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना। वहां पर आपको एक गड्ढा खोदना है। अपने पितरों का स्मरण करके उस पूरे के पूरे नारियल को आपको इस गड्ढे के अंदर दबा देना है और ऊपर से आपको 2 बड़े पत्थर रख देने हैं। ये काम करोगे अमावस्या के दिन। जब अमावस्या की अगला दिन आएगा प्रतिपदा तिथि, तब आपको एक स्टील के पात्र में, ध्यान रखना किसी भी तांबे के कलश में मत लेना, स्टील के पात्र में लेना गाय का कच्चा दूध, ठीक है, थोड़ा सा, और एक अलग पात्र में लेना थोड़ा सा जल। दोनों को अलग अलग लेना है। इन दोनों को लेकर के उसी स्थान पर आप जाओगे। इन दोनों पत्थरों को यहां से हटाओगे। सबसे पहले आपको यहां पर दूध समर्पित करना है ना, अपने पितरों का स्मरण करके दूध समर्पित करके
अपने घर की सुख शांति समृद्धि कलेशों को दूर करने की उन्नति की कामना करते हुए जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो बाद में समर्पित करना। फिर से वापस एक बड़ा पत्थर इसके ऊपर रख करके अपनी कामना अपने पितरों से आह्वान करके बोल करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। ये एक सिंगल उपाय ऐसा है जो कि आपकी समस्त परिवार की समस्याओं को दूर करता है, सारे दोषों को दूर करता है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।